हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनहांस स्टडी। डॉक्टर फॉस्टर्स की स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में स्टोरी को डिस्कस किया है, उसके आगे की स्टोरी सेकंड पार्ट में डिस्कस कर रही हूँ। तो ये डॉक्टर फॉस्टर्स का पार्ट 2 है, जिसमें रिमेनिंग स्टोरी को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो आइए फ्रेंड्स, अब पार्ट 2 की समरी को डिस्कस कर लेते हैं कि जैसा कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया किस प्रकार से डॉक्टर फॉस्टर्स जादू टोने की कला को सीखने के लिए रेडी होता है और वो मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि वो ये कला को सीखेगा, प्रेतात्माओं का आवाहन करेगा और इस प्रकार से अगर वो 24 साल तक ऐसे ही काम करता रहेगा, यानी उससे किसी भी काम के लिए टोका नहीं जाएगा, तो 24 साल के बाद वो अपनी सोल को लूसीफर को देने के लिए तैयार हो जाता है। लूसीफर कौन है फ्रेंड? लूसीफर पहले एक एंजल हुआ करता था, लेकिन गॉड से विद्रोह होने के बाद गॉड ने उसे नरक में भेज दिया था और उसके साथियों का भी यही हश्र हुआ था, उनको भी नरक में फेंक दिया गया था। इसलिए लूसीफर गॉड से रिवेंज लेना चाहता है और गॉड से रिवेंज लेने के साथ साथ गॉड के द्वारा जो भी क्रिएशन किए गए हैं उनसे भी वो रिवेंज लेना चाहता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, और इसमें देखते हैं कि सेकेंड एक्ट स्टार्ट हो गया है और इसकी फर्स्ट सीन में रात काफ़ी हो चुकी है और फॉस्टर्स अपने स्टडी रूम में बैठे हुए हैं। उनके मन में अभी भी दुविधा है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें गॉड की सेवा करनी चाहिए या फिर डेविल्स की सेवा करनी चाहिए। अंत में वो ये डिसीजन लेते हैं कि उन्हें गॉड तथा जो स्वर्ग की कल्पना करना उनके लिए बेकार है, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि उनका तो नरक में जाना निश्चित हो गया है। उसी समय ऐसा मन में ये सोच ही रहे होते हैं, उसी समय गुड एंजल और बैड एंजल दोनों आ जाती हैं और एक बार फिर गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टर से कहती है कि तुम्हें जादू टोने की कला को त्याग देना चाहिए और बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन उसी समय जो बैड एंजल होती है वो कहती है कि आज के समय में धन और शक्ति ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास धन है, शक्ति है, संपत्ति है तो तुम हर चीज को पा सकते हो। इस प्रकार से जैसे ही डॉक्टर फॉस्टर संपत्ति यानी पैसे का नाम सुनता है तो उसके मन में एक अजीब सी इच्छा जागृत हो जाती है कि वो पैसे के दम पर सब कुछ खरीद सकता है, सब कुछ अचीव कर सकता है। इसलिए वो बैड एंजल की बातों से एग्री कर जाता है और वो फिर से यही डिसाइड करता है कि वो जादू टोने की ही कला को सीखेगा। इसके बाद जो दोनों एंजल होती हैं, गुड एंजल और बैड एंजल, वो चली जाती हैं। इसके बाद फिर मेफिस्टोफेलिस वापस आता है और फॉस्टर्स को कहता है कि यदि आप अगर अपने हाथ से खून द्वारा एक बॉन्ड लिखकर लूसीफर को दे देंगे तो लूसीफर इस बात से राजी हो जाएंगे कि आपने 24 साल के बाद अपनी सोल को लूसीफर को सौंप दिया है। और फॉस्टर्स इस बात से तभी मैं तुम्हारी सेवा के लिए तत्पर होऊंगा, क्योंकि लूसीफर ने मुझसे बोला है कि जब तक आप ये बॉन्ड साइन नहीं करेंगे तब तक मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। इसलिए आपको पहले बॉन्ड में साइन करना होगा, यानी अपने खून के द्वारा साइन करना होगा, तभी मैं आपकी सेवा में तत्पर हो पाऊंगा। फॉस्टर्स इस बात से सहमत हो जाते हैं और वो खून से बॉन्ड साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स खून से लिखने के लिए अपनी बाह को चीरते हैं और उस खून से एक बॉन्ड साइन कर देते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि 24 वर्षों तक 24 साल तक फॉस्टर्स अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। इसके बाद 24 साल के बाद उसकी जो सोल होगी वो लूसीफर को दे दी जाएगी। इसके बाद स्टोरी कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स बढ़ती है कि मेफिस्टोफेलिस कुछ प्रेतात्माओं को बुलाते हैं जिससे कि वो फॉस्टर्स का इंटरटेनमेंट कर पाए। अब फॉस्टर्स उससे पूछते हैं कि नरक क्या होता है, तो मेफिस्टोफेलिस उससे बताता है कि नरक किसी स्थान का नाम नहीं है,
में जहाँ भी पापी इंसान रहते हैं वही नरक होता है, जो कुछ भी स्वर्ग नहीं है वो सब नरक होता है। अब फोस्टस की इच्छा है कि वो एक सुंदर नारी उसकी पत्नी हो, यानी वो चाहता है कि वो एक सुंदर नारी से विवाह करे। तो मेफिस्टोफेलिस कहता है कि विवाह का यह विचार उसके लिए बिल्कुल भी रुचिकर नहीं है, यानी वो इस तरह की बातें उसे नहीं करनी चाहिए। उसी समय मेफिस्टोफेलिस कुछ पुस्तकें उसे देता है और कहता है कि ये इसमें कुछ मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं, तुम्हें अगर तुम इन मंत्रों का सही से उच्चारण करोगे, सही से इनको पढ़ोगे तो तुम्हें स्वर्ग भी मिल सकता है, यानी तुम स्वर्ग में भी जा सकते हो, तुम वर्षा भी कर सकते हो, तुम तूफान भी ला सकते हो, यानी जो कुछ भी तुम चाहोगे वो सब कुछ तुम इस मंत्रों के माध्यम से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है और इस सीन में फोस्टस मेफिस्टोफेलिस के साथ स्टडी रूम में बैठे हुए हैं और जो फोस्टस हैं वो मेफिस्टोफेलिस को बहुत बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि उसके कारण से ही वो फोस्टस स्वर्ग के आनंद से वंचित हो गए थे। इसलिए फोस्टस उसको बहुत कुछ सुनाते हैं मेफिस्टोफेलिस को कि तुम्हारी वजह से मैं स्वर्ग नहीं जा सका, स्वर्ग के आनंद से मैं वंचित रह गया। उसी समय गुड एंजल और बैड एंजल फिर आ जाती हैं और जो गुड एंजल होती है वो कहती है फोस्टस से कि तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम गॉड से क्षमा मांग लो, तुम्हें पश्चाताप कर लेना चाहिए, गॉड तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन जो बैड एंजल होती है वो कहती है कि नहीं, तुम्हें अब किसी भी कीमत पे क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब तुम कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम अब एक प्रेतात्मा हो गए हो। इसके बाद जो दोनों एंजल होती हैं वो चली जाती हैं। जो डॉक्टर फोस्टस होता है उसको कहीं ना कहीं ये चीज लगता है कि वो गलत कार्य कर रहा है, इसलिए वो पश्चाताप करना चाहता है, लेकिन उसके मुख से यानी उसके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलता है। इसके बाद मेफिस्टोफेलिस से डॉक्टर फोस्टर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं कि मुझे खगोल शास्त्र तथा ग्रहों के बारे में जानकारी दो, ये क्या होते हैं और इनका निर्माता कौन है। तो मेफिस्टोफेलिस कहता है कि वो इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो ये उत्तर देता है तो ये नियमों के विरुद्ध होगा, इसलिए मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। इसके बाद बैड एंजल आती है और उससे कहती है, उसको चेतावनी देती है डॉक्टर फोस्टस को कि अगर तुमने अब गॉड की सेवा की या गॉड की आज्ञा का पालन किया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, इसलिए तुम्हें अब जादू टोना ही सीखना चाहिए, तुम्हें अब परमात्मा का नाम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, तुम्हें पश्चाताप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो गुड एंजल होती है वो कहती है कि अभी भी तुम पश्चाताप कर सकते हो और तुम्हें गॉड का ही नाम लेना चाहिए, जिससे तुम्हें गॉड क्षमा कर देंगे। लेकिन जो मेफिस्टोफेलिस होता है और लूसीफर तथा बेल्जेबब, इसके बाद लूसीफर, बेल्जेबब तथा मेफिस्टोफेलिस तीनों डॉक्टर फोस्टस के पास आते हैं। लूसीफर फोस्टस से कहता है कि तुमने बॉन्ड पर साइन कर दिया है, इसलिए अब तुम्हारी आत्मा पर किसी और का अधिकार नहीं है, उस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। मेरा का मतलब लूसीफर का ही उस पर अधिकार है, इसलिए तुम्हें अब ईश्वर यानी गॉड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, और अगर तुम उसके बारे में सोचते हो तो तुम्हें इसके लिए सजा दी जाएगी। ईश्वर तुम्हें अब नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का जो मालिक है वो अब मैं हूँ, ईश्वर नहीं है। फोस्टस बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो ये प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद वो कभी भी गॉड का नाम नहीं लेंगे। इस पर लूसीफर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद नेक्स्ट सीन फ्रेंड्स स्टार्ट होती है और उस सीन में दो कैरेक्टर की और एंट्री होती है जिनका नाम है रॉबिन और रॉल्फ। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। रॉबिन रॉल्फ से कहता है कि जादुई पुस्तकों की सहायता से मैं बड़े से बड़े करतब दिखा सकता हूँ और प्रेतात्माओं को भी मैं बुला सकता हूँ। शुरू में तो जो रॉल्फ होता है वो उसकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं होता है, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन बाद में रॉबिन ने कहा कि तुम जो कुछ भी चाहो वो मैं ला सकता हूँ, यानी अगर तुम कुछ भी मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। रॉल्फ उसकी बात से थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है और फिर उन्हें तय किया, फिर वो दोनों ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो अब प्रेतात्माओं का आवाहन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है।
इसके बाद रॉबिन और रॉल्फ एक सराय में जाते हैं, यानी सराय का मतलब क्या होता है, इन में जाते हैं और वहाँ पर शराब विक्रेता का प्याला चुरा लेते हैं। वो शराब विक्रेता उनको खोजते खोजते उधर ही आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरा शराब का प्याला चुरा लिया है। दोनों मना करते हैं कि हमें उनके प्याले के विषय में कुछ भी नहीं पता है। फिर भी जो शराब विक्रेता होता है वो उनकी तलाशी लेना स्टार्ट कर देता है। इससे रॉबिन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि मैं उसे सबक सिखा के ही रहूँगा। वह उस जादुई पुस्तक की सहायता से मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है और वहाँ तुरंत ही मेफिस्टोफेलिस आ भी जाता है। मेफिस्टोफेलिस उसकी ओर चलते हुए अंगारे फेंकता है जिससे वे डर जाते हैं। आखिर में शराब विक्रेता को उसका प्याला लौटा दिया जाता है और मेफिस्टोफेलिस को जब ये सब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो वहाँ तक आने के लिए उसे बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी थी। जब रॉबिन तथा रॉल्फ उसे 6 पेंस की रिश्वत देकर प्रसन्न करना चाहते हैं तो गुस्से में आकर मेफिस्टोफेलिस रॉबिन तथा रॉल्फ को लंगूर तथा कुत्ता बना देता है। इस प्रकार से मेफिस्टोफेलिस रॉबिन और रॉल्फ को उसके किए की सजा देता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है और नेक्स्ट सीन में डॉक्टर फॉस्टस को चार्ल्स फिफ्थ के दरबार में बुलाया गया था। वहाँ पर डॉक्टर फॉस्टस जाते हैं उनके दरबार में। चार्ल्स फिफ्थ डॉक्टर फॉस्टस का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और इसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मैंने आपके कर्तव्य के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए आप मेरे दरबार में कर्तव्य दिखाइए और मेरे दरबारियों को भी मनोरंजित कीजिए। डॉक्टर फॉस्टस चार्ल्स फिफ्थ से कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं सम्राट, आप जो कुछ भी चाहते हैं मैं आपको यहाँ पर उपस्थित करवा सकता हूँ। सम्राट की इच्छा है कि वो अपने जो पूर्वज हैं महान सिकंदर तथा उनकी जो महारानी हैं उनकी आकृति को देखना चाहते हैं, इसलिए फॉस्टस के जादू से तुरंत ही सिकंदर महान तथा महारानी मंच पर आ जाते हैं। जब ये दृश्य चार्ल्स फिफ्थ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं डॉक्टर फॉस्टस से। इसी बीच एक योद्धा होता है जो कि फॉस्टस के विषय में उनके कान में धीरे से कुछ कह जाता है। यह सुनकर डॉक्टर फॉस्टस बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो फॉस्टर तथा उसके जादुई ज्ञान का वो अपमान भी योद्धा करता है और कहता है कि ये सब एक ढोंग है। फॉस्टस उसे सबक सिखाने के लिए एक प्लान करता है और जैसे ही वो योद्धा वापिस आता है वो उसके सिर पर यानी डॉक्टर फॉस्टस उसके सिर पर सींग उगा देते हैं, जिससे देखकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और चार्ल्स फिफ्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि फॉस्टस उनकी सींग को उसके सर से हटा दे। फॉस्टस अपने सम्राट की आज्ञा का पालन करता है। सम्राट फॉस्टस के इस जादुई कला से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें पुरस्कार देते हैं, पर पुरस्कार देने का वो वादा करते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर फॉस्टस सम्राट फिफ्थ के दरबार से विदा लेते हैं और इसी के साथ फ्रेंड्स ये सीन भी समाप्त होती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सीन की ओर। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सीन में डॉक्टर फॉस्टस और मेफिस्टोफेलिस एक घास के मैदान में आराम कर रहे होते हैं। फॉस्टस को ऐसा लगने लगता है कि जैसे अब उसके आखिरी दिन आ गए हैं और जैसा कि बॉर्न के अनुसार 24 साल के बाद उसे अपनी आत्मा को लूसीफर को देना पड़ेगा, इसलिए अब वो सोचने लगता है कि जल्दी जल्दी मुझे विटेन वर्ग पहुंच जाना चाहिए। तभी वहाँ पर उसे एक अश्व व्यापारी मिलता है। वो आता है और डॉक्टर फॉस्टस के घोड़े को $40 में खरीदना चाहता है। थोड़ी सौदेबाजी के बाद डॉक्टर फॉस्टस अपना घोड़ा उसे देने के लिए तैयार हो जाता है और वो $40 में अपना घोड़ा डॉक्टर फॉस्टस बेच देता है। लेकिन डॉक्टर फॉस्टस उसे ये चेतावनी भी देता है कि तुम इस घोड़े को किसी भी हालत में पानी के अंदर मत ले जाना। फॉस्टस इसके बाद फिर अपनी आत्मा के बारे में सोचने लगता है और इस तनाव से मुक्ति पाने के लिए वो इधर उधर घूमता है और इसके बाद उसे नींद आ जाती है तो वहीं पर वो सो जाता है। फॉस्टस की चेतावनी पर वो ध्यान नहीं देता हुआ अश्व व्यापारी वो घोड़े पर चढ़कर पानी में चला जाता है और कुछ ही दूर वो जाता है कि देखता क्या है कि वो जो घोड़ा था वो घास का गट्ठर बन गया था। उसे ऐसा लगता है कि जैसे डॉक्टर फॉस्टस ने उसे ठग लिया है, उसे बेवकूफ़ बनाया है, इसलिए वो उससे बदला लेने के लिए उसके पास
वापस आता है। और जैसे ही वो जब उसके पास वापस आता है तो वो क्या देखता है कि जो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो गहरी नींद में सो रहे होते हैं। मेफिस्टोफेलिस भी उसके पास ही में होता है, इसलिए वो अश्व व्यापारी से कहता है कि फॉस्टस को मत जगाओ। लेकिन जो अश्व व्यापारी होता है वो शोर मचाता है जिससे कि फॉस्टस जग जाए, लेकिन डॉक्टर फॉस्टस इतनी गहरी नींद में होते हैं कि वो उठ ही नहीं पाते हैं। इसके बाद जो अश्व व्यापारी होता है वो उस डॉक्टर फॉस्टस की टांग को खींचने लगता है, जिससे मेफिस्टोफेलिस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे चेतावनी देता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, जिससे अश्व व्यापारी डर जाता है और वो वहाँ से तुरंत चला जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स वैगनर आता है। वैगनर जो कि डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट है, वो आता है और डॉक्टर फॉस्टस से कहता है कि आपको वेनहॉर्ट के ड्यूक के दरबार में बुलाया गया है और वहाँ पर जो वेनहॉर्ट के ड्यूक हैं वो आपके जादू को देखने के लिए बहुत ही लालायित हैं, इसलिए आपको उनके दरबार में जाना चाहिए। डॉक्टर फॉस्टस उसके दरबार में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर फॉस्टस वेनहॉर्ट के ड्यूक के दरबार में पहुंचते हैं। वहां पर वो जादुई करतब ड्यूक को दिखाते हैं, जिससे कि जो ड्यूक होते हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर फॉस्टस ने महारानी से पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, आपकी जैसी इच्छा होगी मैं वैसा ही भोजन आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। महारानी ने अंगूरों की मांग की। मेफिस्टोफेलिस की सहायता से डॉक्टर फॉस्टस ने बहुत ही अच्छे अंगूरों की प्लेट वहाँ पर लाकर रख दी, जिससे कि जितने भी वहाँ के लोग होते हैं, दरबारी और वहाँ की जितनी भी प्रजा होती है वो ये देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है कि अभी तो अंगूरों का सीजन भी नहीं है, फिर भी डॉक्टर फॉस्टस ने यहाँ पर अंगूरों की प्लेट रख दी। फिर इसके बाद डॉक्टर फॉस्टस उन्हें बताते हैं कि वर्ल्ड के 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक भाग में विंटर होता है यानी जाड़ा होता है, तो दूसरे भाग में गर्मी होती है। ड्यूक डॉक्टर फॉस्टस की बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं डॉक्टर फॉस्टस को बहुत सारा धन और संपत्ति दूंगा। इस प्रकार से ये सीन भी ख़त्म हो जाती है और इसके बाद नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है। दोस्तों इस सीन में हम देखते हैं कि वैगनर को अब ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसके मालिक फॉस्टस के संसार में गिने चुने दिन ही रह गए हैं और वो अपने आप से ही कुछ कह रहा होता है। उधर हम देखें तो फॉस्टस अपने मित्रों तथा मेफिस्टोफेलिस के साथ जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस चीज़ का ही आवाहन किया था वो उनके सामने प्रस्तुत हो जाती थी, इसलिए डॉक्टर फॉस्टर बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद सारे मित्र आपस में बातचीत करने लगते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि इस संसार की सबसे सुंदर नारी कौन है। बाद में सारे मित्र इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस संसार की जो सबसे सुंदर नारी है उसका नाम है हेलेन। इसके बाद अपने मित्र की प्रार्थना पर डॉक्टर फॉस्टस हेलेन की प्रेतात्मा का आवाहन करने लगते हैं और वो जो हेलेन होती है वो उनके सामने एक अपूर्व सुंदरी के रूप में आ भी जाती है, जिससे देखकर फॉस्टस तथा उनके मित्र बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स उनके मित्र अपने अपने घर को चले जाते हैं। इसके बाद की स्टोरी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो इसका लास्ट पार्ट होगा, और उस पार्ट में हम डॉक्टर फॉस्टस की स्टोरी को एंड भी करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।